म्यूजिक रूम अभी भी ऊपर हमारा होता था और ये शीशे टूटे होते थे। हम लोग यहाँ इसके साथ में अलमारियाँ होती थी और अलमारियों में हमारे फोक डांस के ड्रेसेस होती थी और बीच में उमा मैडम बैठी हुई होती थी और हमारा रात दिन होता था समय हमारा म्यूजिक रूम होता था। हमें उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। हालांकि टीचर्स होते थे तो सारे टीचर्स डांटते थे कि सीधे क्लास में आओ, तुम्हारी ढोलक जो है वो म्यूजिक रूम में बजी रही। अगर मैडम होती थी तब तो हम लोग होते थे, लेकिन मैडम नहीं भी होती थी तब भी हमारी ढोलक जो होती थी वो बजी रहती थी। तो हालांकि अब आज मुझे पता चलता है कि मैडम डांटते थे तो उनकी डांट की वजह से ही हम लोग पढ़ भी पाए, क्योंकि उनको पता था कि ये टैलेंटेड है, ये नाचती है। स्कूल को हम लोग एक नेशनल लेवल पे लेके गए, प्रोग्राम में लेकर जाते थे, लेकिन जो पढ़ाई होती थी वो हमारे टीचर्स करवाते थे। कोई भी प्रॉब्लम आती थी, हम नहीं पढ़ पाते थे तो मैडम जो थी वो स्पेशली स्टाफ रूम में बुला के या कान खींच के या सिर में एक लपड़ मार के कि नहीं तुमने पढ़ा नहीं है, अगर तुम म्यूजिक में नहीं। मुझे आज भी याद है हेमलता मैम जो थी हमारी इंग्लिश की टीचर हुआ करती थी और मैं काफ़ी स्मार्ट भी थी, बहुत मेहनती भी थी। तो मैम कहती कि जितना तुम अपने आर्ट में लगा रही हो उसका आधा जो है तुम थोड़ा पढ़ाई में दे दो। अगर तुम चाहती हो कि अगर तुम ऊपर जाना चाहती हो तो पढ़ाई ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। और उनका कहना बिल्कुल सही था। अगर हम लोग ना पढ़ते तो आज हम लोग ना पहुंचते। मैं आज भी देखती हूँ, इतने प्रोग्राम्स करती हूँ, इतने राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जाते हैं। वो कुछ कलाकार ऐसे हैं जो बेचारे फोक कलाकार हैं, फोक आर्टिस्ट हैं, वो इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उनको समझ में भाषा नहीं आती, वो देहाती बोलते हैं। लेकिन उनको जो वहां तक लाने वाले जो दलाल हैं वो लोग उनको वहां तक पहुंचाते हैं। और तुमको पता है उनको कितनी पेमेंट होती है? और उनको जो पेमेंट होती है वो उनके दलाल खाते हैं और उन कलाकारों को बेचारों को कीमत पता कितनी मिलती है? उनको तो दिहाड़ी हमारी मनरेगा वाले और ये जो दिहाड़ीदार होते हैं उतनी दिहाड़ी मिलती है और वो अंगूठे लगाती हैं, पढ़ वो पाते नहीं। लेकिन आज का समय जो है बच्चों, आज का समय बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोग कहाँ नहीं पहुंच सकते। आज मुझे लगता है कि अगर ये टाइम अगर हमारा होता तो हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। हम लोग इतनी पढ़ाई हम लोगों ने पढ़ी और इतना कुछ किया हम लोगों ने। आज देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसेस, तुम लोगों ने तो वो जगह तुम पहुंचोगे अगर तुम अपने आप को तराशोगे, अगर तुम सपने देखोगे। और सपने जो है वो बिस्तर में सोकर नहीं देखे जाते और ना ही मोबाइल हाथ में लेकर सपने पूरे होते। सपनों के लिए